इसमें एक टर्म और बैलून रीपेमेंट कभी एग्जाम में आ जाए तो आप उसको भी देख लो। तो बैलून रीपेमेंट प्लान में क्या होता है कि मतलब ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकती है क्वेश्चन, मतलब एक 4 ऑप्शंस में आ सकता है कि वो लोन होता है जिसमें अपन केवल जब टाइम पीरियड चल रहा होता है तो अपन लोन इंटरेस्ट देते हैं और प्रिंसिपल जो है वो लास्ट में पे करते हैं। इंटरेस्ट आप पेमेंट के दौरान देते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। एक होता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में जो मैंने आपको अभी समझाया था ना कि अगर मान लो कोई कंपनी है, उसको 5 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसे हर महीने डालती रहती है किसी फंड में। तो उस फंड का क्या नाम डाल दिया उन्होंने, सिंकिंग फंड। ए सिंकिंग फंड इज ए फंड टू विच फर्म मेक्स एनुअल कंट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू हैव enough funds to meet a large financial liability। मान लो 5 साल बाद उनको 5 लाख रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए, उस तो वो ऐसा फंड में पैसे डालते रहते हैं, उसको सिंकिंग फंड। तो ये टर्म्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना। एक और होता है कि अभी हमने जो पढ़ रहे हैं आप, इसीलिए मैंने टाइम वैल्यू जो समझाया था कि कई बार क्या होता है कि आपको जैसे आप लोग पेमेंट करते हैं लोन का, जब लोन का पेमेंट्स करते हैं लोन का, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ईएमआई है 100 रुपीज, या एनुअली आपको 1000 रुपीज देना है। तो 1 2 3 4 4 ईयर्स के लिए आपने कोई चीज़ में लोन लिया। तो एक तो ये हो सकता है ये 0 to 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहला महीना, 1 to 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा महीना, दूसरा 2 to 3 रिप्रेजेंट कर तीसरा महीना, और ये चौथा महीना। ये हो गया पहले महीने का स्टार्ट, पहले महीने। एक तो ये होता है कि अपन ईएमआई पे कर रहे हैं 100 रुपीज पहले महीने के एंड में, 1000 रुपीज पहले ईयर के एंड में, 1000 रुपीज पहले ईयर के एंड में, 1000 रुपीज पहले ईयर के एंड में, और 1000 रुपीज फोर्थ ईयर के एंड में। एक तो ये है, तो इसको बोलेंगे एन्युटी एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड, इसको बोलेंगे ईओपी, है ना। तो ये एन्युटी तब पे कर रहे हैं, तो तब तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा इस केस में, फॉर एग्जांपल सॉरी, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई आर 1 प्लस r⁻n−1 अपॉन 1 प्लस r⁻n। तो ए कितना है अपने पास 1000 रुपीज, आर कितना दिया हुआ है अपने 0.1, और ये हो जाएगा 1.1 कितनी बार है हो रहा है 4, -1 अपॉन 1.1 की पावर 4। तो ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 0.1। तो ये जो आपके आंसर आ रहा है इसमें वो, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे पेमेंट करते हैं 1000 इंटू 1.1, और तो ये आ रहा है 3169, कितना आ रहा है 3169। तो आपका ये प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 3169। अब मान लो बैंक ने ऐसा प्लान बना रखा है कि आपको वो बोले कि आपको पहले साल एंड में नहीं करना, स्टार्ट में करना है। क्या करना है, स्टार्ट में करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4। तो पहले साल का स्टार्ट क्या होगा, ये है यहाँ 1000। तब ये दूसरे साल का स्टार्ट 1000, दूसरे तीसरे साल का स्टार्ट ये 1000, और ये 1000। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एन्यूटी डू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन्यूटी डू। और इसका ये मतलब होता है कि इसमें आप एन्यूटी कब पे कर रहे हैं, पीरियड के स्टार्ट में, एन्यूटी एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो फॉर एग्जांपल तो इस केस में जो ये होगा एन्यूटी बिगिनिंग ऑफ पीरियड हो जाएगा, इसको बीओपी भी बोलते हैं। तो इस केस में भी आपको निकालना है कि इक्वलेंट आप कितने पे कर रहे हैं। तो आप इसको प्रेजेंट में लाना चाहते हो, तो ये तो प्रेजेंट में है ही, तो आपको बस केवल इसको प्रेजेंट में लाना है, इसको प्रेजेंट में लाना है, इसको प्रेजेंट में लाना है। तो इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फॉर्मूला में मत पढ़िए, 1000, और ये तीन जो फिगर्स है इनको लाना है। तो इनके लिए ए क्या है 1000, आर है 1.1, और 1.1 की पावर 3 -1 अपॉन 1.1 की पावर 3। तो ये जो आंसर आएगा आप ये निकाल सकते हैं, ये आएगा 1000 1.1 की पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3 इंटू 1000 अपॉन 0.1 प्लस 1000। तो आप
इस बार पेमेंट जो करेंगे वो होगा 3486। तो आप ये देखेंगे जब आप कोई भी महीने के एंड में अगर ईएमआई देंगे या साल के एंड में ईएमआई देंगे, या दूसरा ऑप्शन है कि आप स्टार्ट में दे, तो अगर एंड में दे रहे हैं तो आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं एक्चुअल में, और अगर स्टार्ट में देना है तो ज़्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तो ये आपको ये यूज हो सकता है जब भी आपको ये ज़रूरत पड़े। तो ये इसके बाद एक एग्जांपल हम और लेते हैं जो कि आपको और कंसेप्ट क्लियर करेगा। सपोज करो कि आपने एक आरडी में पैसे पेमेंट किए 1000 रुपीज पुट किए 3 साल के लिए विद एनुअल पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट इज मेड टुडे, लास्ट एंड थर्ड पेमेंट मेड इज, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट करा रहे हैं और आरडी में लगाए हैं। पर पहला क्या हुआ कि आपने पहला पेमेंट तो आपने शुरुआत में कर दिया, पर जो लास्ट पेमेंट है और थर्ड पेमेंट है वो आपने बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर किया। इंटरेस्ट रेट है तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, अब इसको समझना है। फॉर एग्जांपल तो अपन इसका केस फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। जीरो 3 साल है तो 1 2 3। क्या हुआ, आपने क्या किया कि 1000 रुपीज अभी पे कर दिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ पेमेंट नहीं किया, और ये फर्स्ट ईयर, अब सेकेंड ईयर में जो पेमेंट करना था ना वो आपने क्या किया सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब थर्ड ईयर के स्टार्ट में 1000 रुपीज किए यहाँ पर ही, और एक 1000 रुपीज यहाँ पे किए जो कि थर्ड ईयर के स्टार्ट में। अब वो पूछ रहे हैं मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, और आपको क्या दिया हुआ इंटरेस्ट रेट। तो बहुत सिंपल है, मेच्योरिटी के लिए आपको क्या निकालना है, मतलब कि यहाँ पर 3 साल के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले तो आप 1000 रुपीज को यहाँ ले आइए, यहाँ लेके आएंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1000 P1 + R⁴ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1000, आर कितना है 0.1, तो 1.1, और कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है वहां से आता है 3 बार, तो 1.1 की पावर 3। तो ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला से नहीं करना है, ये मैं बता रहा चाह रहा था। तो आपको सिंपल कंसेप्ट से करना है, फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना। 1131, और ये 2000 है, इसको भी यहाँ से यहाँ ले आइए, और यहाँ से यहाँ तक कितनी बार कंपाउंड हो रही है, तो एक बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसको अपन F1 बोल दे, इसको F2 बोल दे। तो ये क्या हो जाएगा 2000 इंटू 1.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200। तो टोटल एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 131 प्लस 2200, तो ये हो जाएगा 1331 प्लस 2000, तो ये हो जाएगा 3333, ये हो जाएगा। तो ये आपको ये आंसर आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट। एक हाँ, एक और कंसेप्ट है जो लास्ट कंसेप्ट है ये हमारा इस चैप्टर का, वो है परपेचुअटी। परपेचुअटी का मतलब होता है कि परपेचुइटी का मतलब होता है कि वो एन्युटी जो कि इनफाइनाइट टाइम तक है, मतलब जिसमें एन्युटी जो इनफाइनाइट टाइम तक, वो एन्युटी जो इनफाइनाइट टाइम तक है, मतलब जिसमें एन क्या है इनफाइनाइट है। जैसे हमारा हमने पी बराबर क्या देखा था A/R 1 + R⁴ मान लो कि आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसमें आपको 5000 रुपये हर महीने मिलेंगे, या आपने 5000 रुपये हर महीने देंगे, आपको 5000 रुपये कहीं से मिलेंगे हर महीने, और आपको पता नहीं है एन है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लंबे समय तक आपको मिलेंगे। मतलब जैसे मान लो आपको कोई ऐसा प्रपोजल दिया हुआ है किसी ने कि आप हमारे पास 1 करोड़ रुपए जमा करा दो, मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा। तो एन क्या हुआ एक तरीके से इनफाइनाइट हो गया। तो उस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू अगर आप उसको निकालनी है तो उसको क्या बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब जो हमेशा चले, परपेचुअल का मतलब शाश्वत। तो एन कितना, इसका मतलब जो हम ऐसी एन्युटी जो कि इनफाइनाइट टाइम के लिए है, ऐसी परपेचुइटी मतलब वो एन्युटी जो इनफाइनाइट टाइम के लिए, वो एन्युटी जो इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो यहाँ पर A/R 1 + R⁴ (n - 1), एन क्या हो गया इनफाइनाइट।
अब ये इसको उस केस में ये जो p है वो क्या है वो निकालना है। तो देखिए क्या ये 1 प्लस आर की पावर n, मतलब 1 प्लस आर कोई नंबर होगा, मतलब मान लो कि 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा कोई भी नंबर होगा, मान लो 1.1 है, उसकी पावर 1000, 1 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। उसमें से 1 घटाओगे तो कोई मतलब नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी संख्या है 1 प्लस आर की पावर एन, उसमें 1 घटाओ तो कोई मतलब नहीं, वो 1 प्लस आर की पावर, जब मान लो 1 करोड़ में से 1 घटाएं अपन, 1 करोड़ में से 1 घटाएं तो क्या होगा, 1 करोड़ ही रहेगा लगभग। तो इसको ये क्या हो गया, 1 प्लस आर की पावर एन ही रह जाएगा, और ये भी 1 प्लस आर की पावर एन ही रह जाएगा। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई आर। तो इनफाइनाइट जब पेमेंट्स हो एनुअल, तो वो उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, ए बाई आर। ये भी आप ये ध्यान रखिए, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है और क्वेश्चन आ जाता है, पी बराबर ए बाई आर। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कंसोल बॉन्ड का, वो उस केस में इसको समझ लेते हैं कंसोल बॉन्ड में, और आगे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हम जब पढ़ेंगे अगला चैप्टर तो उसमें भी आएगा। और ये कंसोल बॉन्ड क्या होता है, कंसोल बॉन्ड वो होते हैं जैसे कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको वो बोल देता है कि हम आपको ईयरली पेमेंट करेंगे इतना, ठीक है, और पर वो उसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती, मतलब मेच्योरिटी नहीं होती उसकी, क्या होती है, कंसोल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स फॉर विच देयर इज नो मेच्योरिटी, वो कभी भी मेच्योर नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो कि फॉर एग्जांपल एक कंसोल बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 10,000 रुपीज, मतलब कि फेस वैल्यू मतलब कि अगर मेच्योरिटी वैल्यू, अगर उसे मेच्योरिटी कभी भी आई तो 10,000 रुपीज है उसकी फेस वैल्यू। और उसमें क्या है, 6% कूपन कंसोल बॉन्ड है, ये 6% कूपन कंसोल बॉन्ड है। इसका मतलब हुआ कि आपको ईयरली पेमेंट कितना मिलेगा, 10,000 का 6% आपको, मतलब हर महीने हर साल आपको 10,000 का 6% कूपन आप, ये कूपन क्या होता है आप समझेंगे कि जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें कूपन्स होते हैं, कूपन्स का कंसेप्ट हम बॉन्ड में समझेंगे और अच्छे से। तो पर यहाँ पर मतलब उसको 6% उसको मिलेगा, तो 10,000 × 6/100, तो ये आ, जो है फॉर एग्जांपल 10,000 अगर है तो ये 600 होगा आपका। तो आपको जो 6% अगर आपको मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 रुपीज आपको ईयरली आपको मिलेंगे। तो जब भी आपके पास, जिस व्यक्ति के पास भी कूपन वो ये 6 कंसोल बॉन्ड होगा, ये वाला पर्टिकुलर जो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जिसकी बेस्ट वैल्यू 10,000 है और उसमें 6% का कूपन हर साल मिलता है, इसका मतलब हर साल 6% इंटरेस्ट रेट मिलता है फेस वैल्यू पे, मतलब 6% जो आपको 6% आप पैसे ले सकते हो, जिसके पास भी आपने बॉन्ड इश्यू करवाया उससे जाके, तो आपको 600 रुपीज हर साल मिल रहे हैं। तो मान लो आपको प्रेजेंट में पता लगाना है कि यार इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस बॉन्ड की क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, अगर मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% है, तो अब ये क्या होगा, परपेचुअलिटी वाला होगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई आर। हर साल आपको कितने रुपए मिलेंगे इसमें, हर साल आपको कितने रुपए मिलेंगे, 600, पहले साल में भी, दूसरे साल में भी कितने मिलेंगे 600, तीसरे साल में भी 600। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, इनफाइनाइट टाइम। तो इसका प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी इस बॉन्ड की, ए बाई आर, ए का मतलब 600, आर कितना है 9%, मतलब 9/100, तो ये हो जाएगा 0.09, 600/0.09, तो ये हो जाएगा 600। हाँ, तो ये हो जाएगा, इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 66। ये मार्केट में अगर आप इसको परचेज करने जाएंगे तो ये बॉन्ड आपको इस वैल्यू में मिलेगा। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आप लोग ये जो डाउट हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी व्हाट्सअप भी कर सकते हो, पर ये डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8588825960। और थैंक यू, आप ये चैनल सभी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको समझाइए, उनको शेयर करिए सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर